तो वही एसएससी मिशन सफलता बैच जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आज ये हिंदी की चौथी क्लास है, तो इसमें जो भी पीवाईक्यू हैं 20 क्वेश्चन उनको करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, प्रणाम। तो भाई शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प को चुनिए, चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ध्यान देने, नहीं, हाँ, नहीं, ठीक है। तो नहीं बताना है। अब जो केसरी है इसका मतलब सिंह हुआ है, वनराज भी सिंह तो है ही, ठीक है। तो यहां पर जो होगा वो मणि होगा। इसके और भी हैं, महावीर हुआ है एक तो, अच्छा, केहरी भी हुआ है, मृगेंद्र भी हुआ है, और केसरी सिंह वनराज। तो ये हो गए इसके। अगला देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताना है। भाई इसमें है टका सा जवाब देना, मतलब एकदम मुंह पे नाट जा, उस टाइप का खड़ा जवाब, एकदम खरा करारा जवाब। तो लालच देना तो नहीं होगा, साफ इनकार करना। तो एकदम मुंह पे नाटक है भाई, वो मुंह पे मना कर दिया, टका सा जवाब मुंह पे भाई मैंने देता, ठीक है। आया होगा समझ में। अगला है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। तो ढांचा ढांचा रह रहा है शरीर का, हड्डियों का, तो वही शरीर की हड्डियां नहीं होगा। कंकाल, तो जो बच जाए उसको तो कंकाले कहें, जो हड्डियों का ढांचा रह जाए। मांसपेशियां होगा ही नहीं, हड्डियां, हड्डियों का ढांचा तो ये दे रखा है, वाक्यांश बताना था। शरीर की हड्डियां भी नहीं होगा तो क्या होगा, कंकाल। अगला देखो, निरक्षर शब्द का विलोम यानी कि उल्टा बताना है। तो निरक्षर अगर जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा साक्षर। साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा। अपढ़ का मतलब आओगा शिक्षित। अनपढ़ का मतलब आओगा पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। और महान का होगा नीच, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अगला है, जो कहा गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। यानी कि जो बात कही जाए, जो कहा जाए, जो शब्द, वो क्या होगा। तो कल्पित का मतलब है कल्पना करना, कल्पना करना, या जो कल्पना करे। तो इसका जो आंसर होगा कहा गया, वो कथित, कहना, कथित। अकथित यानी कि जो कहा ना जाए। वचनातीत, जो अपने वचनों से परे हो, जो वचनों से परे हो। अकथन, जो कहा ना जा सके, कहा ना जा सके। अगला देखो, विकल्प में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने जो इंद्रियों से परे हो। तो इसमें देखेंगे, कर्मेंद्र, कर्मेंद्र जो है कर्मेंद्रिय, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो काम करे। जितेंद्र वह है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जैसे तुमने हनुमान चालीसा देख सुना होगा, उसमें होया कर है, जितेंद्रियम बुद्धिम बताम वरिष्ठम वतात्मजम वान रूप मुख्यम श्री राम दूतम शरणम पदहृदय। तो जो हनुमान जी है उनके लिए जितेंद्रिय यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ज्ञानेंद्रिय यानी कि वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों से विषय, जो वस्तु है उससे परे के आगे के बारे में सोचता हो, उससे परे सोचता हो। तो यहां पर जो बचा आंसर वो होगा अतीन्द्रिय।
तो डी ऑप्शन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े, तो बड़े बड़े नहीं होता भाई, तो बड़े बड़े जो शब्द है वो नहीं होता, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी संकट, तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, तो यहां पर होगा बड़ी बड़ी। तो उसके प्रचार करने में हिंदी के बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। अगला है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? तो जो गंगा शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना भाई फिर। तो विष्णुपदी होता है, सुसरिता होता है, हंसजा ये नहीं होता, हंसजा होता है। हंसजा का मतलब है सूर्य की पुत्री, या इसका दूसरा होगा पर्यायवाची यमुना। देवपगा भी है गंगा का, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो यहां पर देवपदा तो इसका, देवपगा तो इसका हो गया पर्यायवाची। तो विष्णुपदी और ये सुसरिता, देवपगा ये तो हो गया पर्यायवाची। भागीरथी भी होगा इसका जो पर्यायवाची होगा गंगा का। तो हंसजा नहीं होगा, इसका मतलब है सूर्य की पुत्री यमुना, यमुना भी पर्यायवाची है। अगला है, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब और फिर सार्थक क्रिया विशेषण का सही अर्थ क्या है? तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ अगला। तब का अर्थ कहाँ और फिर का अर्थ वर्तमान। तब का अर्थ बाद और फिर का अर्थ बार बार। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा। फिर मतलब क्या? फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। और तब यानी कि जब था, उस समय, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पर ये अगला तो होगा नहीं, और वर्तमान ये तो कट है। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो यहां पर आओगा प्रदर्शनी, इसमें प्रॉब्लम है भाई। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ये, क्योंकि जो प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा। ये लगा रखे ना फालतू का है, जो फालतू का है। चलो आगे देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। तो लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये बात तो सही है। लड़के ने घर जाना है, ने नहीं आएगा। लड़के को घर जाना है, ये आएगा। लड़के को घर जाना है। मुझे उस पर दया आती है, ठीक है। शीला को नाटक अच्छा लगा, अच्छा लगा भाई। अगला देखेंगे, मुहावरों और अनेक अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? त्रिशंकु होना, अधर में लटके रहना, ये बात पहली बात सही है इसकी। त्रिशंकु का मतलब है कि भाई ना इधर का ना उधर का, बीच में लटक गया। ठीक है, तो अधर में लटके रहना इसका आंसर ये होगा। 2 दिन का मेहमान है भाई, कुछ समय का मेहमान है, ये लंबे समय ने गलती दिया है। दिन का फेरा होना, तो भाई आप फता जानी, दिन भर भटकते रहना। दाल न गलना, पूरा बस चलना, तो ये भी बात गलत है। दाल न गलना का मतलब है कि सफलता न मिलना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल पेड़ में बैठी है, तो यही बात गलत है। कोयल पेड़ पर बैठी है। वसुंधरा बहुत सुरीला गीत गाती है, बात सही है, तो इसका आंसर होगा ये। अच्छा, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य को प्रयुक्त आदेश शब्द, आदेश का बताना है भाई। क्या अर्थ है? आदेश का मतलब तो आज्ञा होया करे। तो छोटे को
बहकाना, छोटों को बहकाना ये नहीं होगा। आज्ञा पालन के लिए कहना, तो आज्ञा अपने कर्मचारी को अवज्ञा करना, तो बात ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये बच्चा ये। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्प में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक का मतलब हो दुख, तो दुख हम खेद प्रकट करेंगे, ठीक है, और होंगे नहीं इसमें। तो अगला हमारा देखेंगे, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश दिन को मनाने की उत्तम मनाते हैं। तो जो सभी हैं बच्चे जो भी अपना जन्मदिन मनाए हैं वो प्रसन्नता पूर्वक मनाओगे। स्वाभाविक तो है नहीं, रोज है उत्सुकता, रोज तो मनाऊंगा उत्सुकता है, ये नहीं होगा। पर बच्चों में इस उत्सुकता कुछ डैश होती है। तो बच्चों में ज्यादा हो, मेरा जन्मदिन कदा होगा, मेरा जन्मदिन कदा होगा, तो अधिक। पूरे वर्ष वे इस दिन का डैश करते हैं, तो इंतजार करते हैं, तो सार्थकता सहायता विकसित, तो यहां पर प्रतीक्षा करते हैं, करते रहते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में डैश होते हैं भाई, सामाजिक होगा नहीं, अभिव्यक्ति अपने विचार हो, एक्सप्रेशन हो, विचलित होंगे नहीं, सम्मिलित होंगे, इकट्ठे होंगे, सम्मिलित होते हैं, होकर लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जिस दिन जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र डैश होते हैं। तो सभी मित्र क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो भैया आया होगा समझ में। तो बताना भाई वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तब भी बताना, बुरी लगी हो तब ज़रूर बताना। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती, यह वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, और जो भी कुछ करना हो कर दिया करो। तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।